आचार्य ऋषि चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के महान ग्रंथ चाणक्य नीति के 3रे अध्याय में मानव जीवन में चरित्र, आचार, व्यवहार एवं बातचीत करने की कला आदि के विषयों में महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया है। आइए इस अध्याय के सूत्रों को विस्तार से जानते हैं। किसके कुल में दोष नहीं, व्याधि ने किसे पीड़ित नहीं किया, किसको दुख नहीं मिला और किसको सदा ही सुख रहा। आचार कुल को बतलाता है, बोली देश को बताती है, आदर प्रीति का प्रकाश करता है और शरीर से भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह श्रेष्ठ कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या अध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को सदैव कष्ट में रखना चाहिए और मित्र को सदैव धर्म का उपदेश करना चाहिए। दुर्जन और सर्प में सर्प अच्छा है, दुर्जन नहीं, क्योंकि सर्प समय आने पर काटता है किंतु दुर्जन पग पग में। राजा लोग कुलीनों का संग्रह इस निमित्त करते हैं कि वे आदि अर्थात उन्नति, मध्य अर्थात साधारण और अंत अर्थात विपत्ति में राजा को नहीं छोड़ते हैं। समुद्र प्रलय के समय में अपनी मर्यादा को छोड़ किनारों को लांघ जाते हैं, किंतु सज्जन लोग प्रलय अर्थात भयंकर विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। मूर्ख से दूर रहना ही उचित है, वह इसलिए कि दिखने में तो वह मनुष्य है परंतु वास्तविकता में वह 2 पांव का पशु है, क्योंकि वह उसी प्रकार कष्ट का कारण बना रहता है जिस प्रकार शरीर में चुभा हुआ कांटा निरंतर पीड़ा देता है। सुंदरता, यौवन और बड़े कुल में जन्म, इनके रहते भी विद्याहीन पुरुष सुगंधहीन ढाक अर्थात पलाश के फूल के समान उपेक्षित होकर प्रशंसा का पात्र नहीं बन पाते। कोयल की शोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा पतिव्रत धर्म है, कुरूप की शोभा विद्या है, तपस्वियों की शोभा क्षमा है। कुल के हित के लिए एक को छोड़ देना चाहिए, ग्राम अर्थात गांव के हित के लिए कुल का त्याग उचित है, नगर के हित के लिए ग्राम का त्याग, देश हित के लिए नगर का त्याग और अपनी आत्मोन्नति के लिए सभी का त्याग कर देना चाहिए। उद्योग अर्थात मेहनत करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर के स्मरण से पाप नहीं रहते, मौन होने से कलह नहीं होता और जागने अर्थात सतर्क रहने वाले को भय नहीं रहता। अति सुंदरता के कारण सीता हरी गईं, अति गर्व के कारण रावण मारा गया, अत्याधिक दान देने पर भी बलि को बंधना पड़ा, इसलिए सर्वत्र अति का परित्याग करना चाहिए। सामर्थ्यवान को कौन सा कार्य कठिन है, व्यवसाय करने वाले के लिए कौन सा स्थान दूर है, विद्वान के लिए कौन सा स्थान विदेश है, मधुर भाषियों के लिए कौन पराया है। सुगंधित फूलों से लदा एक ही वृक्ष पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र पूरे कुल की शोभा को बढ़ा देता है। आग से जलते एक ही सूखे वृक्ष से पूरा जंगल उसी प्रकार जलकर राख हो जाता है जिस प्रकार कुपुत्र से पूरा कुल। विद्या से युक्त और अच्छे स्वभाव वाले एक ही पुत्र से पूरा कुल उसी प्रकार आनंदित हो जाता है जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि। शोक संताप करने वाले बहुत से पुत्रों से क्या लाभ है, कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिससे पूरा कुल आनंदित होता है। शोक संताप करने वाले बहुत से पुत्रों से क्या लाभ है, कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिससे पूरा कुल आनंदित होता है।
पुत्र को 5 वर्ष तक दुलारना, 10 वर्ष पश्चात ताड़न अर्थात शिक्षण और उसकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उससे मित्र समान व्यवहार करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा होने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर और खल अर्थात दुष्ट की संगति होने पर जो भागता है वही जीतता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जिसको कोई एक भी न मिले तो फिर उसके मनुष्य जन्म लेने का फल सिर्फ मृत्यु ही हुआ। जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न संचित रहता है और जहाँ स्त्री और पुरुष में कलह नहीं होती है, वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं ही आकर निवास करती है।